अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप अच्छे से होंगे। एज़ यू नो कि मैं आपके लिए फ़िज़िक्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ला रहा हूँ। अभी तक मैंने 4 चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं। उन उन वीडियोस की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा ताकि आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो आज के लिए मैंने आपके लिए चैप्टर 5 और चैप्टर 6 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं। तो चैप्टर 5 और चैप्टर 6 कौन बनता है हमें? वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ऑप्टिक्स। तो चैप्टर क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, इनको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पहला वाला बनता है। पहला वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनता है। राइट 6 characters of electromagnetic wave. First question. Then second, what does an electromagnetic wave consists of? On what factors does its velocity in a vacuum depends? मतलब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसके कंपोनेंट्स क्या है, और अगर हम वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसमिट करेंगे या ट्रैवल करवाएंगे तो ये किन फैक्टर्स पे वहाँ पे डिपेंड होगी, ये भी आप अच्छे से देखोगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स एंड अदर रेज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, और बाकी जो रेज होते हैं वहाँ पे, जैसे गामा रेज होती हैं, ये सॉरी विजिबल रेज होती है, इंफ्रारेड रेज होती है और रेडियो वेव्स, एक्सरे वेव्स, उनको आप उन सब वेव्स को आप अच्छे से देखोगे और उनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करती है उसको भी आप अच्छे से देखोगे। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये जो स्पेक्ट्रम है ये किस तरह बनता है और ये हमें क्या हेल्प करता है, इसको आप अच्छे से देखोगे। देन हम ऑप्टिक्स पे आते हैं। ऑप्टिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है उसके लिए मैं ये जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं ये सब इम्पोर्टेंट है, बट जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए मैं स्टार लगाया करूँगा। तो पहला वाला डिफाइन मिरर फार्मूला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्टार है इसके लिए। derive an expression for mirror formula for both कनकेव मिरर के लिए भी और कन्वेक्स मिरर के लिए भी, और जब हमारी इमेज रियल होगी उस टाइम भी आप इसकी डेराइवेशन देखोगे, और जब हमारी इमेज वर्चुअल होगी उस टाइम भी आप बोथ इन केस ऑफ कनकेव मिरर भी देखोगे, कन्वेक्स मिरर भी देखोगे। और सेकंड, डिस्क्राइब ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसका जो प्रिंसिपल है, इसकी कंस्ट्रक्शन है, वो भी आप अच्छे से देखोगे। एंड फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर के लिए इसकी जो एक्सप्रेशन है वो क्या बनती है उसको भी आप अच्छे से देखोगे। एक्सप्लेन द पोलराइजेशन, पोलराइजेशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। बाय reflection deduce Brewster's law, define the polarides and its use। जो डिफरेंट डिफरेंट पोलराइड्स हम यूज़ करते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट के लिए, वो कौन से पोलराइड्स है और वो हमें ये जो पोलराइजेशन है ये होती क्या है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, describe an astronomical telescope, derive an expression for its magnifying power when final image is at infinity, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देखोगे। what is fringe width, fringe width क्या होती है, derive an expression for fringe width in the interference pattern, interference pattern में आपको fringe width ढूंढनी है, इसको आप अच्छे से देखोगे। सॉरी, तो स्टेट हगीज प्रिंसिपल, ये आप अच्छे से देखोगे हगीज प्रिंसिपल, और डिफाइन करना है आपको वेव फ्रंट, ये भी आप अच्छे से देखोगे। और देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, डिस्कस इंटरफेरेंस थ्योरी, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ डार्क एंड ब्राइट स्पॉट एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से देखोगे।
then deduce the conditions of maxima and minima in Young's double slit experiment, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। आप नीट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से ज़रूरी एक क्वेश्चन आता ही है। और आपका बोर्ड एग्ज़ाम चाहे जेके बोस हो या सीबीएसई का एग्ज़ाम हो, ये वाला क्वेश्चन ज़रूरी आता ही है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको आप बहुत ज़्यादा अच्छे से देखोगे। Then define total internal reflection, state its condition, how do optical fiber transmit light without absorption, ये भी आप अच्छे से देखोगे। Then diffraction of light, describe diffraction of light क्या होती है। डिस्क्राइब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ सिंगल स्लिट, अगर हमारे पास सिंगल स्लिट है वहाँ पे डिफ्रैक्शन क्या होगी, कैसी होगी, और डबल स्लिट में डिफ्रैक्शन कैसी होगी, वो हमें कौन बताता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसको आप अच्छे से देखोगे। व्हाट इज लेंस मेकर्स फार्मूला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। लेंस मेकर्स फार्मूला फॉर कनकेव, कनकेव के लिए भी और कन्वेक्स मिरर के लिए भी आपको, सॉरी मिरर लेंसेज के लिए, ये मिरर नहीं है, ये यहाँ पे लेंसेज है, लेंस है यहाँ पे, कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस या लेंसेज, इसके लिए भी आप जो लेंस मेकर्स फार्मूला बनता है हमारे लिए, वो भी आप अच्छे से देखोगे। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं अच्छे लग रहे हैं। तो अगर आप इनका स्क्रीनशॉट उठा लीजिएगा, ताकि आपका जैसे ही आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा होगा तो आप ज़्यादा फोकस इन क्वेश्चंस पे कीजिएगा, ताकि आपका जो रिज़ल्ट होगा वो बेस्ट होगा। मेरी बस यही दुआ है कि मैं ये क्यों ला रहा हूँ कि हर एक स्टूडेंट को 60 प्लस किस में आने चाहिए, फिज़िक्स में उसको आने चाहिए। और ये जो इम्पॉर्टेंट, ये जो टॉपिक्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आ जाएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।